ना होने पाए कि क्या शहर और गांव में क्या भी गलत हो, कोई तुम्हें परेशान इसी आंसर का नमस्कार, मैं हूं विशेष और आप देख रहे हैं चित्कारा न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम नारी शक्ति में। विमेन एम्पावरमेंट, जो कि आज के समय में एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पे अमल करना उतना ही जरूरी है जितना कि इस विषय को समझना। तो इसी विषय पर रोशनी डालेंगी हमारी आज की गेस्ट, जो खुद वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल होने के साथ साथ एक लेखक हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। काफी न्यूज चैनल्स में आपने उन्हें जरूर देखा होगा और हमारे देश की बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दीनदयाल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और ना जाने कितनी जगहों पर हजारों लोगों को ट्रेन किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्हें वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और डॉक्टरेट से नवाजा है फॉर हर कमेंडेबल वर्क्स। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सोना चौधरी जी का। नमस्कार विशेष मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे आज के चर्चा पे, जो कि है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय जो है हमें दिया ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे जरूर चर्चा कर सकें। विशेष बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्योंकि मुझे भी आप सबसे और आपके माध्यम से बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे उनसे जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू वंस अगेन। तो मैम, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैम, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार आखिर क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? बहुत सारे तरीकों से, अपने अपने तरीके, सबका अपना अपना नजरिया है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, अक्सर मैं अपने इंटरव्यूज में शामिल करती हूँ इन चीज़ों को कि आप नज़र का इलाज डॉक्टर से करवा सकते हैं, पर नज़रिया का इलाज आप डॉक्टर से नहीं करवा सकते। वो आपको खुद ही करना पड़ता है कि आपका नज़रिया कैसा, किसी भी चीज़ को देखने का। आप किसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को जब देखते हैं, बेटियों को देखते हैं या किसी को भी आप देखते हैं, तो उनके लिए आपकी सोच कैसी है, उनको आप क्या बनाना चाहते हैं, उनको किस रूप में देख रहे हैं, या उनको एज ए ह्यूमन बीइंग, आप एक बीइंग अ ह्यूमन, आप उनको कितना सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती, मैं इस कंसेप्ट में विश्वास नहीं करती कि आप कितनी फ्रीडम देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम कोई किसी को नहीं देता। फ्रीडम हम लेके पैदा होते हैं। फ्रीडम ना कोई किसी की छीनना चाहिए, जो कि गलत है, छीनी जाती है। बट फ्रीडम देने वाले लेने वाले हम कोई नहीं होते। हर इंसान जो पैदा होता है वो अपनी फ्रीडम के साथ पैदा होता है। ऑलराइट, दैट्स रियली अमेजिंग। तो मैम, आप अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस या कुछ पर्सनल इंस्टेंसेस इस विषय को लेकर शेयर करेंगे जिससे आपको प्रेरित किया? सबसे पहला एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से मेरे घर से शुरू होता है, मेरे जीवन से शुरू होता है। मेरी अपनी बहन, मेरी भाभी, मेरी बुआ, मेरी जो भी मेरे सराउंडिंग में जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सब से शुरू होता है। अगर उनको कोई तकलीफ है और मैं उन पे कोई मेजर नहीं लेती हूँ, मैं उन पे कोई चेक नहीं करती हूँ, या मैं उनको जिस भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं मानती हूँ मेरा एम्पावर होना, मुझे चाहे लाइफ टाइम क्या 10 जिंदगियों के लिए भी अवार्ड मिल जाए, तो मैं उस अवार्ड को अवार्ड नहीं समझूंगी जब तक कि मेरे आसपास की कोई भी महिला दुखी है और तकलीफ में है। अगर मैं अपने लेवल पे जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उसको एम्पावर करने के लिए, वो मुझे करना चाहिए। मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर आज मैं लूं, तो आप जाके, आज तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बैठे हैं, मुझे नहीं पता था आप क्या सवाल पूछेंगे, बट मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ूंगी कि रियल लाइफ में मेरी बड़ी भाभी जब मेरे घर में आई थी पहली बार, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कहा था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, कोई तुम्हें परेशान करे, कोई तुम्हें एक लाइन भी ऐसी बोले जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तो आई एम ऑलवेज देयर बीइंग अ डॉटर।
वो आज मेरी माँ के बाद मेरी बड़ी भाभी मेरी भाभी माँ है, और मैं उनको उसी नजर से देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा जो मैंने उनको दिया वो ही उनसे मुझे रिटर्न में मिला। मेरी छोटी बहन है या मेरी छोटी भाभी है, जो 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 भी फीमेल मेरी लाइफ में बहुत ही क्लोजली रोल प्ले कर रही हैं, करती हैं, मैंने हमेशा उनको एक उस दायरे में रखा कि भाई ये दुखी नहीं होने चाहिए, ये परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट। आज के समय में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इंस्टीट्यूशनल या सोसाइटल चेंजेस बने हैं विमेन को एम्पावर करने के लिए? बने तो बहुत कुछ है जी, बहुत जगह पे बहुत कुछ किया जा रहा है, हर जगह। यहाँ तक कि हमारी मौजूदा सरकार ने जगह जगह दीवारों पे लिखवा भी दिया है, स्लोगन्स में, ऑटो पे, ट्रक पे, बसेस पे, सब जगह मैं पढ़ती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। लेकिन ये कितने कारगर है वो तो तब पता चलता है जब बेटी खुद आके बोले, जो बेटियां हैं वो खुद बोले कि मैं खुश हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आजाद हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। गलत के लिए मैं बेटी को भी सपोर्ट नहीं कर रही, मैं तो बच्चों के लिए, मैं सारे बच्चों के लिए करती हूँ, वो बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि एम्पावरमेंट में बेटों का भी उतना ही योगदान है जितना कि बेटी का एम्पावर होने में है। दोनों तरफ से मैं जब बोलती हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि जो मेल मेंबर है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, they are already in a leading position. Now they should support a female, चाहे वो किसी भी रोल में हो। फीमेल मेरी अपनी जो पर्सनल कंसेप्ट है वो ये नहीं है कि आप कहाँ से, किस कास्ट से, किस रिलीजन से है या किस क्रीड से, कहाँ से, कौन है आप। मेरा तो पहला धर्म ही इंसानियत है। मेरी तो पहली जो भी मुझे आप किसी भी चीज में तोलोगे कि मैं कौन हूं, तो मैं पहले एक इंसान हूं, और मैं किसको पहले प्रेफरेंस देती हूँ, मैं एक इंसान को प्रेफरेंस देती हूँ। तो जो भी है, जो भी इम्पावर करना चाहते हैं वो इस चीज को पहले देखें कि वो बहन और ये टैग्स को हटा के वो पहले इंसानियत को रखे, फिर वो चाहे कोई भी हो। जी। अगर मैम हम बात करें अपने देश भारत की, तो काफी घटनाएं घटती हैं जिसमें महिलाओं को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, उन्हें काम करने से रोका जाता है, उन्हें डिसीजंस लेने से रोका जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये गलत है? ऑफ कोर्स गलत है, और इसके बारे में क्या आप मेजर्स उठाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? के बारे में तो विशेष लंबी कहानी है। मेरे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल्स हैं, इतने क्लोज कि मैं हर दिन उन सवालों से और उन चीजों से अपने आप को नापती तोलती रहती हूँ कि क्या तो बोलूं और क्या छोड़ूं। मतलब ये वो वाला है कि आप ना, जब तक आप उस चीज पे आवाज नहीं उठाते, जब तक आप उस चीज को करेक्ट नहीं करते, मेरी एक कि मैं गलत को गलत बोलूंगी, और मैं गलत को गलत बोलती हूँ और गलत को गलत बोलती थी, और जब तक ये गलत होगा तब तक मैं बोलती रहूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी के साथ गलत हो या कोई किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जताए और कोई किसी को आगे बढ़ने से रोके। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में महिलाओं को उनकी कर्तव्यों के लिए हर आदमी बताता, पैदा होने से लेके और वो जब तक जिएगी सब बताएंगे तुम्हारा ये फर्ज है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये फर्ज है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें ऐसे होना चाहिए, तुम्हें ऐसे बैठना चाहिए, तुम्हें ऐसे चलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए। ये कभी कोई नहीं बताता कि तुम्हारा अधिकार क्या है। उसकी लिमिट्स तो बता दी जाती हैं, लेकिन उसको उसका अधिकार और उसका स्वाभिमान और उस स्वाभिमान के साथ उसे जीने की एक प्रेरणा वो बहुत मुश्किल और बहुत कम लोगों से मिलती है। मैं खुद भी इस चीज की अक्सर शिकार हो जाती हूँ। अच्छा। दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि
जरूरी नहीं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। वाह वाह वाह। तो और जो घर से निकले ही नहीं उन्हें क्या पता कि भटकने में क्या क्या सीखना पड़ता है, सीखने को मिलता है। एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है कि सोच का बहुत महत्व है इस विषय को लेकर। शहर और गांव के लोगों के विचार काफी अलग अलग होते हैं महिलाओं के डिसीजंस को लेके। आज के टाइम में शहर के लोग तो चलो फिर भी कई हद तक इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गांव में अभी भी इस डिसीजन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और ज्यादा से ज्यादा मेल डोमिनेंस को प्रमोट किया जाता है। आप इस बारे में कुछ बताइए कि क्या स्थिति बदलाव हो सकता है या होता है, क्योंकि आप भी एक गांव से हैं, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट जरूर रहा होगा वहां से निकलकर पढ़ लिखने की, कुछ बनने की। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो बेसिकली कि क्या शहर और गांव में क्या संदर्भ है इस विषय को लेकर। माँ के बारे में जब भी मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने उनको संघर्ष करते हुए देखा है। जी, मैंने उनको ऐसा देखा है कि उन्होंने गांव छोड़ के शहर में आई और शहर से हम लोगों को पढ़ाते हुए भी वो वापस गांव से जाके शहर से जाके गांव में खेती करके और वापस आके एवरी डे का उनका, जैसे लोग रूटीन में जॉब में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, वैसे हमारी माँ और हमारे पापा खेत में काम करने जाते थे और वापस सिटी में आके हम लोगों को पढ़ाते थे, खिलाते थे और बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट देते थे। बेस्ट से बेस्ट जो एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है हमारे पेरेंट्स ने हमें वो दिया। उन्होंने हमें एक ही बात बोली, मेरा जो भी निकलता है वो आत्मा से निकलता है, मेरा ईश्वर जानता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती जी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात बोली थी कि बेटा हम चाहते हैं, हमको ना तो इंग्लिश बोलनी आती है, ना हम पढ़े लिखे हैं और ना ही हमको कहीं जाके हम किसी से बात कर पाएंगे, लेकिन हम दो काम कर सकते हैं, तुमको पैसा और वक्त ये हम दे सकते हैं जितना तुम्हें चाहिए। और सच बताएं तो पैसा और वक्त, इन दोनों चीजों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। हाँ, और तीसरा था भरोसा। भरोसा वो उन्होंने हमसे मांगा था। उन्होंने कहा हम पैसा और वक्त तुम्हें देंगे, तुम हमें भरोसा दो जी कि तुम कुछ करके दिखाओगे, हमारी नाक मत कटवाना, हमें कभी किसी के सामने नजरें झुका के बात ना करनी पड़े, कभी ऐसा कोई भी काम मत करना। हम सारे बहन भाइयों को ये उनका प्यार, उनकी हिदायत, उनकी सीख और उनके संस्कार, वो सब इस एक ही बात में था। तो हम सभी बहन भाइयों ने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि उनका हम भलाए जान चली जाए और उनका भरोसा कभी ना टूटने पाए। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज के समय में वो कौन से तरीके होंगे जिससे कि विमेन एंड गर्ल्स एम्पावर हो? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि घर से ही एम्पावरमेंट शुरू हो जाता है जी। और बेटी को आत्मरक्षा जरूर सिखाएं, आत्म बल दे उसे कि वो गलत ना करे और गलत ना सहे। और अगर कोई उसके साथ गलत करता है तो हम उसके हर कदम पे उसके साथ हैं, उसके साथ गलत ना होने पाए उसके लिए उसको आप प्रोटेक्ट भी करें और सपोर्ट भी करें जी। और जो भी जरूरी एक्शंस हैं, अगर कोई गलत करने की कोशिश करता है, ससुराल से उसको अगर किसी भी तरह का ह्यूमिलेशन विदाउट एनी रीजन, किसी भी तरह का प्रताड़ना मिलती है या कोई भी उसे तंग करता है, चाहे वो ससुराल में, चाहे वो पति हो या कोई और अन्य सदस्य हो, तो उनपे जो भी जरूरी एक्शन है वो लेने में उसकी मदद की जाए। अगर मदद कर सकते हैं, जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन उसे परेशान होते हुए देखें ना और उसे दबाए ना और उसे ये ना कहे कि फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, for the sake of society, for the sake of anything, just to avoid the situation, just not to indulge in the situation, not to face the facts. You just cannot say कि भाई आप एक्शन मत लो, क्यों ना लो? लाइफ सबको एक मिलती है, राइट सबका है, जीने का बराबर का अधिकार है। तो अगर पति पत्नी बराबर का अधिकार है, विमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वालिटी है,
तो भाई आप बराबर का अधिकार दो और बराबर बराबर के तरीके से जियो। बिल्कुल। तो सब उस दुनिया में आए हैं, जीने के लिए आए हैं। कोई ना मरने के लिए आया है, ना रोने के लिए आया है, और ना दुखी होने के लिए आया है। तो अगर बेटी दुखी है तो ये पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर्स का, उसके पेरेंटल फैमिली का ये फर्ज बनता है कि वो उसे सपोर्ट करे और बैड मैरिजेस से उसे बाहर निकाले। बिल्कुल। वर्स जो सिनेरियो है, हाँ जी। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं, मैं देखती हूँ कि वो अपनी लाइफ खत्म कर देती हैं। तो वो वहां ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है विशेष कि जब आप बेटी को सपोर्ट नहीं करते और आप कहते हो बेटा एडजस्ट करो, बेटा सहन करो, और वो एडजस्ट करते 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 उसे जब ये दिखाई देता कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं, कोई मेरे लिए बोलने वाला नहीं है, और वो पुलिस कंप्लेंट की बात करती है, तो बोला जाता है कि नहीं हमारी बदनामी होगी। अरे बदनामी आपकी क्यों होगी? आप ये माइंडसेट को बदलिए। बदनामी उसकी होगी जो बदतमीजी कर रहा है, और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसको उसकी जगह भी मिलनी चाहिए कि वो क्या डिजर्व करता है। वाओ, इतना सब सुनने के बाद मैं तो एम्पावर हो गया। एक आखिरी सवाल जो कि हम सब जानना चाहेंगे, व्हाट मेक्स यू फील द मोस्ट एम्पावर्ड? माय वर्क एंड पीपल्स लव। Oh my God, how sweet. I would love to win a heart than winning a trophy. Wow, that's really amazing. मतलब काफी बोल्ड स्टेटमेंट है and काफी अच्छा स्टेटमेंट है. And I do believe in that. Definitely. And same thing goes to my children also. Same thing goes to my loved ones also. I believe in that. That there's no medicine, there's no energy, there is no rule which can empower you more than the compassion, the love, and the care and the support. Everything comes in love. When you love somebody, when you respect somebody, and when you care for someone, then what you receive, I think that is the biggest achievement and biggest award of biggest gift of your life. Gift of life. Alright, so मैं मतलब क्या ही बताऊं, मैं इसी आंसर का वेट कर रहा था and I'm really very happy कि हमारे व्यूअर्स जो कि हमारे आज के कार्यक्रम देख रहे हैं, इस चर्चा को जिन्होंने हमें सुना, and I'm definitely sure कि वो जरूर एम्पावर हो गए होंगे और वो जरूर वुमेन एम्पावरमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली कुछ अच्छे कदम सोसाइटी में जरूर निभाएंगे. Thank you so much for being here, Vishesh. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and guidance, and honestly saying, I am very much empowered. तो जैसा कि आप सबने सुना डॉक्टर सोना मैम को, उनके विचार विमेन एम्पावरमेंट को लेके, जिन्होंने खुद मोटिवेट कर इतना कुछ कर दिखाने की निष्ठा रखी और रिजल्ट्स आपके सामने हैं. आज के लिए बस इतना ही, और इंटरव्यूज के लिए देखते रहें चित्कारा न्यूज.